बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मुझे क्या करना होगा देवी जी? पंडित के होंठों से सरगोशी निकली। लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी हूँ, लोगों की किस्मत बदल देती हूँ। पलक झपकने की देर में बोलो, तुमने क्या फैसला किया है? जानकी ने कहा, तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ लक्ष्मी जी। मुझे क्या करना होगा? पंडित बोला। सियाने आदमी हो, जानकी ने कहा, किसी ऐसी जगह चलो जहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ना हो। तो फिर आओ मेरे साथ। पंडित कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। मैं अब भी कुन आंखियों से इसकी तरफ देख रहा था। इसने गेरवे रंग की धोती बांध रखी थी और इसी रंग की एक चादर जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर लिपटी हुई थी। इसके कंधे पर एक मैला सा थैला भी लटका हुआ था। जब वो बैठा हुआ था तो स्ट्रेप तो कंधे पर ही टिका हुआ था, जबकि थैला इसके पहलू में जमीन पर टिका हुआ था। उठते हुए इसने थैले को भी संभाल लिया और ऊपर चादर डाल ली। इसने चादर दुरुस्त करते हुए जानकी की तरफ देखा तो इस वक्त भी इसकी आंखों में अजीब सी चमक लहरें ले रही थी। इसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। सर के बाल करीब से तराशे हुए थे। रंगत आबनोस जैसी गहरी और आंखों में सफेदी नुमाया थी। दांत चौड़े और मैले थे। वो गालबन बाकायदगी से शेव बनाने का आदी था। टूथब्रश टाइप की बारी मूंछों ने इसके चेहरे को किसी हद तक खौफनाक बना दिया था। इसका सीना बरहना हो रहा था। सीने पर रीछ की तरह बाल भरे हुए थे, जिनमें कहीं कहीं सफेदी भी झलक रही थी। इसने मेरी तरफ देखा तो मगर तवज्जो नहीं दी थी। मेरा ख्याल था कि वो मंदिर के मरकजी दरवाजे से बाहर जाएगा, मगर वो इतना बेवकूफ नहीं था कि लक्ष्मी की देवी के साथ चलते हुए दूसरे पुजारियों को अपनी तरफ मतवज्जो कर लेता। इस तरफ मेरी साथ साथ चलती रहो देवी जी। इसने जानकी की तरफ देखते हुए इशारा किया। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा और वो दोनों मुखालिफ सिमत में चल पड़े। मंदिर में कुछ और लोग भी थे। किसी ने इन पर तवज्जो नहीं दी थी, जरूरत भी नहीं थी। ये कोई अनोखी बात तो थी नहीं। मंदिरों में आने वाले दौलतमंद लोग कुछ देने के लिए पुजारियों को अपने साथ ले जाते थे। तकरीबन 20 गज आगे जाकर वो दोनों जैसे ही बाएं तरफ को मुड़कर निगाहों से ओझल हुए, मैं भी एक झटके से अपनी जगह से उठ गया और तेज तेज कदम चलता हुआ इस मोड़ पर पहुंच गया। इस तरफ एक तंग सी राहदारी थी जो 30-40 फुट से भी ज्यादा तवील थी और इसमें एक दूसरे से खासे फासले पर दो बल्ब जल रहे थे। वो दोनों इस राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंच चुके थे। मंदिर की यात्रा के लिए आने वाले लोग इस तरफ नहीं जा रहे थे। ये राहदारी गालबन मंदिर के पुजारियों के लिए मखसूस थी, जो मंदिर के अंदरूनी या पिछले हिस्से की तरफ चली गई थी। मैंने हिंदुस्तान के मंदिरों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। तांगो तारीख राहदारियां, खुफिया रास्ते और तय खाने। ये मंदिर पंडितों की अय्याशियों के अड्डे और साजिशों के गढ़ थे। यहाँ आदमी को इस तरह गायब कर दिया जाता था कि इसका सुराग भी नहीं मिलता था। वो दोनों अगले मोड़ पर गायब हो चुके थे। मुझे अब जानकी की हरकत पर गुस्सा आ रहा था, कहीं वो भी किसी चक्कर में न फंस जाए। मेरे जहन में एक ख्याल ये भी था कि इस पुजारी को जानकी पर किसी किस्म का शुबा न हो गया हो। अगर वो जानकी को लेकर मंदिर के तय खानों में कहीं गायब हो गया तो मैं जिंदगी भर इसे तलाश नहीं कर सकूंगा। आगे राहदारियों का जाल सा बिछा हुआ था और तमाम राहदारियां सुनसान थी। दिल पर अजीब सी वहशत तारी हो रही थी और मैं सोच रहा था कि अगर किसी पुजारी से आमना सामना हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं कदमों की आवाज पर इन दोनों का ताक़ुब करता रहा और बिल आखिर मंदिर से बाहर आ गया। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। ये मंदिर के पिछली तरफ तंग और तारीक सी गली थी, जिसके इख्तिताम पर बिजली के पोल पर मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। इस वक्त अगरचे रात के 10 भी नहीं बजे थे, लेकिन गली सुनसान थी। अगली गली में रिहायशी मकान थे और कुछ लोगों की आमदोरफ्त भी थी। इस गली में भी ज्यादा रोशनी नहीं थी। दो और गलियां घूमने के बाद वो एक ऐसी तंग सी गली में मुड़ गए जहां दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। अब मुझे शुबा होने लगा था कि वो पुजारी जानकी को किसी ऐसी जगह ले जा रहा था जहां इन दोनों के सिवा कोई और न हो, और ये भी इसे जानकी ही ने कहा था वो इसे किसी ऐसी जगह ले चले जहां तीसरा कोई ना हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जानकी को ऐसी कौन सी बात सूझी थी जिसके लिए इसने इस पुजारी को पटाया था और एक तरह से खतरा भी मोल लिया था। अगरचे मैं इनका पीछा कर रहा था, लेकिन अगर वो पुजारी इसे लेकर तारीख गलियों में कहीं गायब हो गया तो मुसीबत के वक्त मैं जानकी की कोई मदद नहीं कर सकूंगा और बिल आखिर इनका ये सफर खत्म हो गया। गली के इख्तिताम पर वो एक खंडरनुमा इमारत थी। बाहर की दीवार टूट चुकी थी और अंदर भी मलबे के ढेर लगे हुए थे। वो ईंटों के ऊंचे ढेर के पीछे कहीं गायब हो गए। मैं आगे बढ़कर आड़ में खड़ा हो गया। चंद सेकंड बाद ही ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी दरवाजे का
जंजीर वाला कुंडा खोला गया हो और फिर दरवाजे के खुलने से हल्की सी चरचराहट की आवाज भी सुनाई दी थी। मैं चंद कदम आगे बढ़ गया और फिर थोड़ी ही देर बाद एक तरफ से एक शोला सा लप चमका और एक महदूद जगह पर जर्द मदन सी रोशनी फैल गई। इस कमरे में शायद लालटेन या लैंप जलाया गया था। मैं कुछ और आगे बढ़ गया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और इससे चंद फुट के फासले पर एक छोटी सी खिड़की भी थी। मैं खिड़की के करीब रुककर अंदर झांकने लगा। वो इस खंडर नुमा वसी व अरीज इमारत का बचा हुआ गालबन वाहिद कमरा था जिसमें रिहाइश इख्तियार की जा सकती थी। कमरा ज्यादा बड़ा भी नहीं था। एक तरफ छलंगा सी चारपाई बिछी हुई थी, दूसरी तरफ दीवार के साथ जमीन पर भी गद्दा और बिस्तर बिछा हुआ था। चारपाई के नीचे लोहे का एक पुराना सा ट्रंक भी नजर आ रहा था। दूसरी तरफ दीवार के साथ एक काईज़दा मटका रखा हुआ था जिस पर सुर्ख रंग का प्लास्टिक का एक गिलास भी औंधा पड़ा हुआ था। कमरे की दीवारों में ताकचे बने हुए थे। सामने वाले ताकचे में काली देवी की एक मूर्ति रखी हुई थी। इसकी सुर्ख जुबान बाहर को निकली हुई थी। दूसरे ताकचों में भी मूर्तियां ही रखी हुई थी। लालटेन दीवार के साथ एक लंबी सी खूंटी पर टंगी हुई थी। जानकी भी कमरे के वस्त में खड़ी इधर उधर देख रही थी। इस पुजारी ने कंधे पर लटका हुआ थैला उतारकर चारपाई पर डाल दिया। मटके में से गिलास भरा। पूरा पानी एक ही सांस में हलक में उंडेला। गिलास मटके के ढकने पर रखा और सीधा होकर जानकी को घूरने लगा। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं तुम्हें ऐसी जगह ले आया हूँ जहाँ तीजा कोई नहीं है। वो जानकी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, तुम लक्ष्मी तो हो सकती हो लेकिन वो नहीं जो दूजों पर दान निछावर करती है। पर मैं जानूं कि तुम्हारे पास भी दौलत की कमी नहीं। तुम्हारा ये हसीन मुखड़ा और खूबसूरत शरीर भी बहुत बड़ी दौलत है। जरा साड़ी का पल्लू तो हटाओ, मैं देखूं तो तुमने कितनी दौलत छुपा रखी है अपनी चोली में। स्वामी जी, जानकी 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, मैं तो तुम्हें बंद करो अपनी बकवास। पुजारी ने इसकी बात काट दी। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ जो शरीर के स्वाद के लिए अपनी पसंद के मर्दों को तलाश करती फिरती हैं। तुम जैसी बहुत सी औरतें मंदिरों के पुजारियों को शिकार करती हैं ताकि वो बाद में तुम्हारा राज फाश न कर सकें। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर आगे बढ़कर इसने जानकी की साड़ी का पल्लू खींचकर हटा दिया। मेरे पास आने से पहले तुम पंडित दिसंबर नाथ जी को अपने गुमशुदा पति की कथा सुना रही थी और अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें तो हर रात एक पति की तलाश रहती होगी। अब मेरा समय बर्बाद मत करो और अपने हाथों से ये चोली भी उतार दो। स्वामी जी, जानकी अब वाकई बदहवास हो गई थी। बंद करो ये बकवास। पुजारी ने इसे झिड़क दिया। आज की रात मैं ही तुम्हारा पति हूँ। जल्दी करो, मुझे मंदिर वापस जाना है। मैं तुम्हें धनवान बनाने आई थी मगर लगता है तुम भी हवस के पुजारी हो और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हो। जानकी कहते हुए मजीद 2 कदम पीछे हट गई। वो पुजारी चंद लम्हे हवस भरी नजरों से इसकी तरफ देखता रहा, फिर अचानक ही उछलकर इसे गिरफ्त में ले लिया। जानकी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। यहाँ ना तो कोई तुम्हारी चीखों की आवाज सुनेगा और ना ही कोई तुम्हारी मदद को आएगा, वो पुजारी गुर्राते हुए कह रहा था। तुम खुद ही मुझे लेकर आई हो, अब नखरे काहे को दिखा रही हो। मुझे जानकी पर बड़ी शिद्दत से गुस्सा आ रहा था लेकिन ये जानकी पर गुस्सा करने का वक्त नहीं था। सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। मैं दबे कदमों चलता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। इस दौरान में वो हटा कट्टा पुजारी जानकी को चारपाई पर गिरा चुका था और इस पर झुककर इसे काबू में करने की कोशिश कर रहा था। मैंने करीब पहुंचकर पुजारी का कंधा थपथपाया। वो एकदम सीधा हो गया। मेरा जोरदार घूंसा इसके जबड़े पर पड़ा। वो कराहता हुआ उलटकर फर्श पर बिछे हुए गद्दे पर गिरा। अब तुमने अपनी जगह से हरकत की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने बड़ी फुर्ती से जेब से पिस्तौल निकाल लिया। कौन हो तुम? पुजारी हकला कर रह गया। इसका खौफजदा चेहरा कुछ और भी स्याह पड़ गया। तुम्हारे लिए यमदूत भी साबित हो सकता हूँ, मैंने कहा। अगर पुलिस को इतला दे दी जाए कि तुम इस औरत को मंदिर से बरगला कर यहाँ ले आए हो तो तुम्हें अगवा के इल्जाम में 8-10 साल की सजा हो जाएगी और तुम जेल में चक्की पीसते रहोगे। नहीं महाराज, इसने हाथ जोड़ दिए। मुझ पर दया करो, मैंने इस नारी को नहीं बरगलाया। मैं तो वहाँ पूजा कर रहा था, ये खुद मुझे बरगला कर लाई है। मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। मैंने जानकी की तरफ देखा। वो चारपाई से उठ चुकी थी और साड़ी संभाल रही थी। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। मैं तुम्हारी किस्मत बदलना चाहती थी मगर तुम बहक गए। वो इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, बोलो तुम्हें रोकड़ा चाहिए या अगवा इल्जाम में जेल की हवा खाना चाहते हो? तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। पुजारी ने हाथ जोड़ दिया और बारी बारी हमारी तरफ देखने लगा। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। खामोशी से अपनी जगह पर बैठे रहो। मैंने पिस्तौल से इशारा किया और जानकी की तरफ देखने लगा। वो मेरे करीब आ गई। ये क्या बदतमीजी है? तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? इस रोज
दरगाह के मंदिर में ये भी पंडित मुरलीधर के साथ था, और आज जब मैं मुरलीधर और पुरोहित से बातें कर रही थी तो ये भी वहां आकर रुका था। फिर मुरलीधर ने इसे आंख से इशारा किया तो ये वहां से हट गया था। बाद में मैं इसी को तलाश करती रही थी और बिल आखिर ये मिल गया। इससे हम मुरलीधर के बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। इससे मंदिर ही में किसी और तरीके से भी काम बात को की जा सकती थी। मैंने कहा किसी और तरीके से शायद ये काबू में न आता। जानकी ने मुस्कुराते हुए सरगोशी की, लेकिन अब ये पूरी तरह हमारी गिरफ्त में है। हमारी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, कोशिश करते हैं, मैंने कहा, और दोनों इस पुजारी के करीब आ गए जो अब भी सहमा हुआ बैठा था। इसकी हालत देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो डरपोक किस्म का आदमी है और इस पर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने गलत नहीं कहा था, मैं लक्ष्मी हूँ। जानकी इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा ये शरीर तो तुम्हें नहीं मिल सकेगा, लेकिन मैं तुम्हें धनवान बना सकती हूँ। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ देवी जी। इसने एक बार फिर हाथ जोड़ दिए। तुम्हारी इस खोली की हालत बता रही है कि तुम्हारा इधर का धंधा कुछ चल नहीं रहा। मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, अगर तुम हमारा एक काम कर दो तो तुम्हारे दिन फिर सकते हैं। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ महाराज, पर इस बंदूकड़ी को हमारे सामने से हटा लो। बहुत डर लगत है। मैंने पिस्तौल जेब में डाल लिया। इसके बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला था। वो वाकई बहुत बुज़दिल था। मैंने पतलून की पिछली जेब में हाथ डालकर नोटों का बंडल निकाला और इसमें से हजार हजार वाले 2 नोट निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिए। इसकी आंखों में चमक सी उभर आई। नोट लेते हुए इसके हाथ कांप रहे थे। ले लो, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें धनवान बना दूंगी। अभी तो इब्तदा है। तुम पर तो नोटों की इस तरह बारिश होगी कि तुम संभाल नहीं सकोगे। मुझे क्या करना होगा? इसने नोट पकड़ लिए। हाथों की तरह इसके लहजे में भी कपकपाहट थी। पहले मैं इसके बारे में सवाल करता रहा। इसका नाम तनदास था। इसके कहने के मुताबिक वो राजस्थान के मंदिरों में घूम फिरकर पंडितों की सेवा करता रहता है। मंदिर के पंडित इसे ज्यादा अरसे अपने यहाँ टिकने नहीं देते। वो पिछले कई वर्षों में सिर्फ 2 मरतबा यहाँ आया था। अब 3 महीनों से यहाँ पड़ा हुआ है। पंडितों की सेवा करके इसे सिर्फ इतना कुछ ही मिलता है कि वो तंग दस्ती में गुजारा कर सके। जबकि इसके कहने के मुताबिक बड़े बड़े पंडित और पुरोहित करोड़पति हैं। इन्होंने करोड़ों की जायदादें बना रखी हैं। इस गणेश मंदिर के पुरोहित पंडित अंबरनाथ के बारे में भी इसने चंद बड़े सनसनीखेज इंकशाफात किए थे। मुझे पंडित दिसंबरनाथ से बहरहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं जल्द ही असल मौजू पर आ गया। पंडित मुरलीधर के बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। कौन पंडित मुरलीधर? इसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। मैं इस नाम के किसी पंडित को नहीं जानता। ये नाम पहली बार सुना है। वही पंडित जो तकरीबन 2 घंटे पहले पंडित विशंबरनाथ के साथ मंदिर से बाहर गया था। मैंने कहा, ओह, वो मोतन दास के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो मुरलीधर नहीं, इसका नाम परशुराम है। बहुत हरामी। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, इसे थोड़े ही दिन हुए हैं, मगर समझ में नहीं आता कि इसने यहाँ आते ही पंडित विशंबरनाथ और दुर्गा मंदिर से पुरोहित पंडित लक्ष्मण को किस तरह अपने काबू में कर लिया है। वो दोनों इसकी हर बात मानते हैं। इसके साथ और कौन है? मैंने पूछा। अकेला ही है, मोतन दास ने जवाब दिया। वो अकेला नहीं है, इसके साथ विदेश से एक और शख्स भी आया था। बहरहाल तुम परशुराम के बारे में और क्या जानते हो? मैंने एक बार फिर इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। वो बड़ा हरामी आदमी है। मोतन दास ने इसे एक बार फिर गाली दी। पता नहीं इसने इन दोनों पंडितों को क्या खिला दिया है कि वो हर वक्त इसी का दम भरते रहते हैं। मैं पिछले 2 महीनों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ। विशंबरनाथ की बहुत सेवा की, लेकिन मुझ जैसे पुजारियों की वो अपना जार खरीद गुलाम समझता है। परशुराम जब यहाँ आया तो पंडित जी ने मुझे इसकी सेवा पर लगा दिया। मैंने इसकी बहुत सेवा की। पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान में इसकी फरमाइश पर 3 मरतबा इसे औरतें फराहम कर चुका हूँ और वो साला मुझे 10-20 रुपए देकर टरखा देता है। परशुराम यहाँ इसी मंदिर में रहता है? मैंने पूछा। हाँ, वो यहीं रहता है, पंडित जी के साथ ऐश करता है, पर वो जिस दिन औरतों की फरमाइश करता है इस रात यहाँ नहीं रहता। मोतन दास ने कहा। तो फिर कहाँ जाता है वो? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। रामगढ़ झील वाले मंदिर में, मोतन दास ने जवाब दिया। वो हफ्ते में 1 मरतबा वहाँ जरूर जाता है और वो हमेशा 2 औरतों ही की फरमाइश करता है। इसका मतलब है कि वो कहते कहते रुक गया। इसके साथ कोई और भी है, यही कहना चाहते हो ना? मैंने इसकी बात पूरी कर दी। जी महाराज, वो जल्दी से बोला, यकीनन यही बात है। रामगढ़ झील कहाँ है और वो कौन
से मंदिर में जाता है? मैंने एक और सवाल किया। रामगढ़ इस शहर के शुमाल में 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। मोहतन दास ने बताया वहाँ माहीगीरों की बस्ती है। यूं तो इस बस्ती में भी एक मंदिर है, पर मुझे विश्वास है कि परशुराम इस मंदिर में नहीं जाता। तो फिर वो कौन से मंदिर में जाता है? मैंने पूछा। झील से जरा आगे पहाड़ियों में एक पुराना मंदिर है। लोग यात्रा के लिए इस तरफ जाते रहते हैं, मगर बहुत पैदल चलना पड़ता है, इसलिए कम लोग वहां तक जाते हैं। मुझे यकीन है परशुराम इसी मंदिर में जाता है, मोहतन दास ने जवाब दिया। इस मंदिर के बारे में कोई खास बात है? मैंने पूछा। वो बहुत पुराना मंदिर है, मोहतन दास ने कहा। वहाँ पंडित कल्याण राज काबिज है। इसके साथ चंद एक गिने चुने पुजारी हैं। वो किसी और को वहाँ टिकने ही नहीं देता। दूर दूर से आने वाले दौलतमंद यात्री वहाँ बहुत कीमती चीजों की भेंट चढ़ाते हैं, जेवरात, सोने की मूर्तियाँ और नकदी। वहाँ लाखों की आमदनी है, इसीलिए पंडित कल्याण राज वहाँ किसी को पैर नहीं जमाने देता। पर ये परशुराम हर हफ्ते वहाँ 2 औरतों को ले जाया करता है। कोई गड़बड़ जरूर है। क्या तुम वहाँ रह चुके हो? मैंने पूछा। 2-3 साल पहले सिर्फ एक मर्तबा गया था, मगर तीसरे ही दिन पंडित कल्याण राज ने भगा दिया, मोहतन दास ने कहा। देखो मोहतन दास, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी इस दोस्त ने कल तुम्हें काली के मंदिर में पंडित मुरलीधर या परशुराम के साथ देखा था, इसलिए आज इस तरह मंदिर से लाया गया है कि किसी को शुबा ना हो और तुम भी लालच में आ जाओ। बात दरअसल ये है कि पंडित मुरलीधर का दोस्त खूनी है। इसने कई कत्ल किए हैं और भागा हुआ है। पंडित मुरलीधर या परशुराम इसका शरीके जुर्म है, लेकिन हमें इसके खूनी दोस्त की तलाश है जो गालबन किसी मंदिर ही में छुपा हुआ है। तुम चौंके परशुराम के सेवक हो, इसीलिए हमने तुमसे राब्ता करने का फैसला किया था ताकि तुम से इन दोनों के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। क्या तुम लोग पुलिस वाले हो? मोहतन दास के चेहरे पर खौफ के साए उभर आए। नहीं, मैंने नफी में सर हिला दिया। हमारा इनके साथ कोई अपना हिसाब किताब है जिसे बराबर करना चाहते हैं। परशुराम को देख लिया था तो इसे पकड़ा क्यों नहीं? इसने पूछा। अगर हम परशुराम को पकड़ लेते तो इसका दूसरा साथी होशियार हो जाता। वो बहुत चालाक आदमी है। हम दोनों पर इकट्ठे ही हाथ डालना चाहते हैं और इस सिलसिले में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम हमसे तावन करोगे तो हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन वो खौफजदा लहजे से बोला, अगर परशुराम या पंडित दुश्मन विश्वनाथ को बनक भी मिल गई कि मैं तुम लोगों के लिए काम कर रहा हूँ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब तक तुम्हारी जुबान बंद रहेगी किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा, एक बात और भी है, अगर पंडित विश्वनाथ भी इनके जुराइम में मुलव्वस पाया गया तो इसे भी रास्ते से हटा दिया जाएगा और हो सकता है कि इस तरह तुम्हें इस मंदिर में कुछ इख्तियारात मिल जाएं। मोहतन दास की आंखों में चमक सी उभर आई। मुझे क्या करना होगा? इसने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। रामगढ़ झील वाले मंदिर में जाकर पता लगाओ कि परशुराम के साथ और कौन है। अगर तुमने सही इतला दी तो तुम्हें माला माल कर देंगे, लेकिन अगर तुमने हमसे गद्दारी की और इन्हें हमारे बारे में बता दिया तो याद रखो तुम हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में महफूज नहीं रह सकोगे। मैं वादा करता हूँ कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मोहतन दास ने कहा, मैं कल ही वहाँ जाकर पता करूंगा। तो फिर हम कल रात तुमसे मिलेंगे? मैंने पूछा। कल रात तो मैं वहीं रहूंगा। परसों रात 10 घंटा बजते ही तुम लोग यहाँ आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा इस खोली में, इसने कहा। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन अगर हमारे साथ धोखा हुआ तो तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। नहीं महाराज, तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा, इसने कहा। अब हमें इन गलियों से बाहर छोड़कर आओ, मंदिर की तरफ से, मैंने कहा। मोहतन दास उठकर खड़ा हो गया। हम कमरे से बाहर आ गए। मोहतन दास ने लालटेन जलती रहने दी और बाहर निकलकर दरवाजा बंद करके इशारा करता हुआ एक तरफ चल पड़ा। मैं और जानकी का हाथ पकड़ लिया और इसके पीछे पीछे चलने लगे। रूपमती का मामला कुछ उलझ गया था। पुलिस तहकीकात करते हुए शहर की नवाही पहाड़ियों में वाक़या इस खंडरनुमा इमारत तक पहुंच गई थी जहां रूपमती को बांध कर रखा गया था। पुलिस को न सिर्फ इस शिकस्ता और वीरान इमारत से दरमेश की लाश, बल्कि इमारत से तकरीबन निसफ मील दूर पहाड़ियों में इस शख्स की लाश भी मिल गई थी। लाला रंजीत के खंजर से घायल होकर इमारत से भाग गया था। दोनों लाशें आधी से ज्यादा बेड़ियों की खुराक बन चुकी थी। इत्तेफाक से इनके चेहरे सलामत थे जिनसे इन्हें शिनाख्त किया गया था। पहाड़ियों में पाई जाने वाली लाश बिशन सिंह नामी एक आदमी की थी, जिसके बारे में तहकीकात से पता चला कि इसका ताल्लुक चित्तौड़गढ़ के साबिक राजा के खानदान से था। इसका बाप राजा काकजन था। तकसीम हिंद से पहले वो चित्तौड़गढ़ की गद्दी का दावेदार था, मगर इस वक्त की अंग्रेज हुकूमत ने राजा रघुबीर सिंह को चित्तौड़गढ़ का राजा
तस्लीम कर लिया था। बिशन सिंह का बाप ऊधम सिंह गद्दी हासिल करने के लिए उद्यम मचाता रहा। इसने अंग्रेजों के खिलाफ भी साजिशें शुरू कर दी, लेकिन कामयाब न हो सका। इसी दौरान में हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। हिंदुस्तान में तमाम रियासतें खत्म हो गईं, राजाओं से इख्तियारात छीन लिए गए और इनके वज़ाइफ मुकर्रर कर दिए गए। हिंद सरकार ने वीर रघुबीर सिंह को ही चित्तौड़गढ़ का साबिक राजा तस्लीम करते हुए इसके लिए ग्रां कदर वजीफा मुकर्रर किया था। उधम सिंह ने अपनी उद्यमबाजी जारी रखी। अदालतों में मुकदमेबाजी से लेकर रघुबीर सिंह के खिलाफ साजिशों का सिलसिला जारी रखा। वो हर सूरत में रघुबीर सिंह को गिराना चाहता था ताकि सरकार से मिलने वाला वजीफा और दीगर रियायतें खुद हासिल कर सके। उधम सिंह ने राजा रघुबीर सिंह के साले धर्मवीर सिंह को किसी तरह अपने साथ मिला लिया। रघुबीर सिंह को अब दो दुश्मनों का सामना था। धर्मवीर सिंह उधम सिंह से ज्यादा चालाक साबित हुआ। एक तरफ इसने उधम सिंह को लारा लप्पा लगाए रखा और दूसरी तरफ वो राजा के खिलाफ वीर रेशा दीवानियों में मसरूफ रहा, क्योंकि हिंद सरकार से मिलने वाला वजीफा वो खुद हासिल करना चाहता था। धर्मवीर सिंह की दिल्ली से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। इस वक्त के कई बड़े बड़े सियासी लीडर और नेता इसके हल्का अहबाब में शामिल थे। इसकी रसाई राजबोन तक थी और बिल आखिर वो अपनी रेशा दीवानियों में कामयाब हो गया। हिंद सरकार ने राजा रघुबीर सिंह को मुअत्तल करके धर्मवीर सिंह को चित्तौड़गढ़ का साबिक राजा तस्लीम करते हुए सरकारी वजीफा और दीगर तमाम मराहत इसके नाम मुंतकिल कर दी, जबकि राजा रघुबीर सिंह को हर चीज से महरूम कर दिया। इसके साथ ही इसके खिलाफ इनकम टैक्स की चोरी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और बदअनवानियों के लातादाद मुकदमात शुरू हो गए। राजा रघुबीर सिंह के गैरतमंद आदमी था, वो ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सका। इसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। राजा रघुबीर सिंह का बाप खत्म हो गया और उधम सिंह और धर्मवीर सिंह में ठन गई। धर्मवीर सिंह के बेटे बलवंत सिंह और उधम सिंह के बेटे बिशन सिंह में गहरी दोस्ती थी। दोनों बदकमाश और अय्याश थे। बड़ों की लड़ाई से इन्हें कोई गर्ज नहीं थी। इन्हें अपनी रंग रलियों से इतना वक्त नहीं मिलता था कि किसी और मामले पर तवज्जो दे सके। शहर की तवाइफों के कोठे इनके दम से आबाद थे। रात को कोठों से निकलते तो बलवंत सिंह की हवेली में राग रंग की महफिलें जमती, जिनमें शहर की हसीन तरीन कॉल गर्ल्स के अलावा ऐसी लड़कियां भी होती जिन्हें अगवा करके लाया जाता। बलवंत सिंह और बिशन सिंह को हमेशा इकट्ठे ही देखा जाता। लोग हैरान थे कि इन दोनों के बाप तो एक दूसरे के जान के दुश्मन थे और ये दोनों एक ही थाली में खाते थे। और फिर एक रोज उधम सिंह पुरअसरार तौर पर हलाक कर दिया गया। इसकी लाश शहर से चंद मील दूर एक झील में पाई गई। बाद लोगों का ख्याल था कि वो झील में डूबकर मरा था और कुछ लोगों के नजदीक इसे पहले गला घोंटकर हलाक किया गया, फिर लाश झील में फेंक दी गई। पुलिस ने इसे एक इत्तफाकी हादसा करार देकर केस को बंद कर दिया। शहर का हर फर्द जानता था कि उधम सिंह की धर्मवीर से दुश्मनी चल रही थी और आम ख्याल ये था कि उधम सिंह कत्ल किया गया था, लेकिन इसके बेटे बिशन सिंह पर अपने बाप की मौत का कोई असर नहीं हुआ। इसने मजीद तहकीकात पर भी तवज्जो नहीं दी। पुलिस ने जो कुछ कहा इसे आंखें बंद करके तस्लीम कर लिया और बाप की चिता जलाकर घर बैठ गया। बिशन सिंह अब मुकम्मल तौर पर बलवंत सिंह का कासा लेस बन गया। जसवंत सिंह को भी इससे कोई खतरा नहीं था। कुछ ही अरसा बाद बिशन सिंह ने चित्तौड़गढ़ में अपनी मरूसी हवेली औने पौने बेच दी और जयपुर आ गया। यहाँ कोई जायदाद खरीदने की बजाय इसने सरदार पटेल मार्ग के इलाके में एक शानदार कोठी किराए पर ले ली और रंगरलियों में मसरूफ हो गया। इसके गिर्द ऐसे लोग जमा हो गए थे जो इसे मोटी आसामी समझते थे। वो इसके खर्च पर ऐश कर रहे थे। इसकी कोठी पर हर रोज राग रंग की महफिलें जमती। शराब और आवारा औरतों पर हर रात हजारों रुपए उड़ाए जाते। दोस्त ऐश कर रहे थे और रुपया पानी की तरह इसके हाथ से निकला जा रहा था। बलवंत सिंह भी हफ्ता 10 दिन में एक मर्तबा इसके पास जरूर आता था। इसने भी बिशन सिंह को समझाने की कोशिश की कि वो रुपया इस तरह ना लुटाए, लेकिन बिशन सिंह पर इसकी बातों का असर नहीं हुआ। बलवंत सिंह ने अपनी बातों पर कभी तवज्जो नहीं दिया था कि वो खुद भी इसी कमाश का था। 2 साल में बिशन सिंह तलाश हो गया। इसके दोस्त भी इसका साथ छोड़ गए जो इसकी दौलत पर ऐश करते रहे थे। अब इसके साये से भी दूर रहने लगे थे। बिशन सिंह को वो आलीशान कोठी खाली करनी पड़ी। इसने दरवाजा की गुंजान आबादी में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और जिंदा रहने के लिए हाथ पैर मारने लगा। बलवंत सिंह कभी कभार जयपुर आता तो इसकी थोड़ी बहुत माली मदद कर देता। इसी दौरान में बिशन सिंह की मुलाकात तेज सिंह और रमेश से हो गई। तेज सिंह चालाक आदमी था। वो जानता था कि इस वक्त इसे ऐसे आदमियों की जरूरत पड़ सकती है। वो वक्तन फवक्तन रमेश सिंह की माली मदद करता रहा और इससे कुछ ऐसे काम
काम भी जो जुराइम के जिम्मे में आते थे। इसे खुद भी इस बात का एहसास था कि वो तेज सिंह के लिए ऐसे काम करने पर मजबूर था। बिशन सिंह ही के जरिए तेज सिंह की मुलाकात बलवंत सिंह से हो गई। वो दोनों एक ही कमाश के थे। तेज सिंह राजकुमारी रूपमती को दोनों हाथों से लूट रहा था और बलवंत सिंह अपने बाप की दौलत लुटा रहा था। तेज सिंह के तवसत से बलवंत सिंह राजकुमारी रूपमती तक पहुंच गया, लेकिन रूपमती को ये शख्स ज्यादा पसंद नहीं आया और इससे दूर रहने की कोशिश करने लगी। और फिर गुलामों की मंडी में पेश आने वाले वाक़े के बाद सूरत हाल यकलख तब्दील हो गई। रूपमती के सामने दो मुहाज खुल गए। इस रोज पुष्कर जाते हुए रास्ते में बलवंत सिंह से आमना सामना हो गया था। अगर मैं ना होता तो शायद बलवंत सिंह रूपमती को कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाता, मगर मैंने आंखें दिखाई तो वो राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो गया। मुझे यकीन था कि वो मौका पाकर कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा जिससे मुझे और रूपमती को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सके। ताहम वो अभी तक खामोश था। अलबत्ता तेज सिंह और दरमेश खुलकर रूपमती के मुकाबले पर आ गए थे, जिसके नतीजे में वो दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठे। दरमेश तो रूपमती के हाथों मारा गया था और तेज सिंह हमें ट्रक से कुचलने की कोशिश में खुद ही अपनी जान गंवा बैठा था। और अब पहाड़ियों से बिशन सिंह की नुची हुई लाश मिलने के बाद बलवंत सिंह खुलकर सामने आ गया था। बिशन सिंह इसका कजन था और इसने बिशन सिंह के कत्ल का इल्जाम रूपमती पर आयद कर दिया और रूपमती को भी संगीन नताइज की धमकियां देने लगा। ठाकर बानोद सिंह की वजह से रूपमती की तरफ से अगरचे मुझे भी कुछ इत्मीनान हो गया था, लेकिन मेरे लिए भी कई मुहाज खुल गए थे। तेज सिंह और बलवंत सिंह वगैरह से रूपमती की दुश्मनी की बुनियाद तो मैं ही था। तेज सिंह तो अपने अंजाम को पहुंच चुका था, लेकिन बलवंत सिंह मुकाबले पर आ गया था। इसने मुझे भी धमकियां दी थी। एक तरफ बलवंत सिंह था और दूसरी तरफ मैं पंडित मुरलीधर और दारा के चक्कर में उलझा हुआ था। वो दोनों सिंगापुर से फरार होकर आए थे और इत्तेफाक से हम भी रेगिस्तान में जहाज क्रैश होने के बाद यहाँ पहुँच गए थे। रूपमती मेरे किरदार से मुतासर होकर मुझे आजाद करने को तैयार थी और मैं किसी तरह सरहद पार करके पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन इत्तेफाक से इस रोज जानकी ने काली के मंदिर में पंडित मुरलीधर को देख लिया और हम मुरलीधर की तलाश में गणेश देवता के मंदिर तक पहुंच गए, जहां पुजारी मोहतन दास हमारे हाथ लग गया। मोहतन दास की बातों से अंदाजा हो गया कि मुरलीधर का एक और साथी भी जो रामगढ़ झील के किनारे किसी कदीम मंदिर में छुपा हुआ था और मुरलीधर हर हफ्ते इसके लिए शराब और औरतें लेकर जाता था। अब ये तस्दीक करना बाकी थी कि कदीम मंदिर में छुपा हुआ वो शख्स दारा ही था या कोई और। मोहतन दास ने दौलत के लालच और जान के खौफ से अगरचे इसी सिलसिले में मालूमात फराहम करने का वादा किया था, लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं था। मुझे शुबा था कि वो मुरलीधर को हमारे बारे में बता देगा। इसीलिए मैंने खुद रामगढ़ झील वाले मंदिर में जाकर मालूमात हासिल करने का फैसला किया था। जिस रात हमने पुजारी मोहतन दास को पकड़ा था, मैं इससे अगले ही रोज रामगढ़ झील वाले मंदिर की तरफ जाना चाहता था, मगर सुबह सवेरे ही पुलिस की एक पार्टी रूपमती से पूछगिछ के लिए हवेली पहुंच गई। ये पार्टी 4 अहलकारों पर मुश्तमिल थी, जिसका सरबराह वही इंस्पेक्टर था जिसने पहले रोज तेज सिंह वगैरह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया था और उल्टा इसी को धमकाकर जुबान बंद रखने का मशवरा दिया था। लेकिन आज इसका रवैया बदला हुआ था और वो रूपमती के सामने बड़ी ताबेदारी का मुजाहरा कर रहा था। मैं इन लोगों के सामने नहीं आया था। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे और मैं साथ वाले कमरे में खुलने वाली खिड़की के करीब बैठा इनकी बातें सुन रहा था। खिड़की के सामने जालर वाला साटन का दबीज और खूबसूरत पर्दा पड़ा हुआ था। इस घर में रहने वालों को तो मालूम था कि यहाँ एक खिड़की भी है, लेकिन किसी अजनबी के जहन में ये बात नहीं आ सकती थी। कन्वर बलवंत सिंह ने रिपोर्ट की है कि आप इसके कजन बिशन सिंह और इसके दोस्तों तेज सिंह और दरमेश के कत्ल में मुलव्वस हैं। इंस्पेक्टर कह रहा था, जब तक कोई सबूत न मिल जाए हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन आपसे इस सिलसिले में पूछताछ करना हमारा कानूनी हक है। इसे शायद कानून की जुबान में शामिल तफ्तीश करना कहते हैं, रूपमती ने कहा। यही समझ लीजिए, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। अब तक हमें जो मालूमात हासिल हुई है इसके मुताबिक वो दोनों भाई, मेरा मतलब है तेज सिंह और दरमेश, किसी मामले पर बात करने के लिए आपके पास आए थे और तुम फिर पटड़ी से उतर रहे हो ऑफिसर। रूपमती ने इसकी बात काट दी। वो मुझसे किसी मामले पर बात करने नहीं आए थे, बल्कि असल वाकया ये है कि वो दोनों भाई 2 और गुंडों के साथ मुझे अगवा करने आए थे। इस रात मेरे दोनों मुलाजिम छुट्टी पर थे। मेरी मुलाजिमा मुंदरी भी मेरी दोस्त के साथ मंदिर गई हुई थी। मेरा दोस्त हिम्मत सिंह अपने कमरे में सो रहा था। मैं ऊपर अपने कमरे में सो
सो रही थी कि शीशा टूटने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मेरे दिमाग पर नींद का खुमार तारी था। मैं अभी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी कि तेज सिंह अपने भाई धर्मेश और 2 और बदमाशों के साथ मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आए और मुझे गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगे। मेरी चीखों की आवाज सुनकर हिम्मत सिंह भी ऊपर आ गया और मुझे इनसे बचाने की कोशिश करने लगा। हिम्मत सिंह अकेला और वो 4 थे। इन्होंने हिम्मत सिंह को मार मार कर अधमवा कर दिया और बेहोश करके फेंक दिया। उन्होंने कमरे में तोड़ फोड़ भी की और मुझे घसीटते हुए हवेली से बाहर ले गए, जहाँ गेट के सामने एक गाड़ी खड़ी थी। मुझे इस गाड़ी में डालते हुए किसी ठोस चीज से सर पर जरब लगाकर बेहोश कर दिया गया था ताकि मैं रास्ते में शोर न मचा सकूं। और आपने पुलिस को इस वाक़े की इतला क्यों नहीं दी? इंस्पेक्टर ने इसकी बात काट दी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, रूपमती ने कहा। एक मर्तबा पहले भी वो दोनों नमक हराम मेरी हवेली में आकर तोड़ फोड़ कर चुके थे और मैं फरियाद लेकर तुम्हारे पास आई थी। इस वक्त तुमने क्या कर लिया था जो अब कुछ कर लेते? इसके लहजे में तंज था। वो बात जारी रखते हुए कह रही थी, और फिर रिपोर्ट कौन करता? वो लोग मुझे अगवा करके ले गए थे और हिम्मत सिंह बेहोश पड़ा था। मेरी मुलाजमा मुंदरी रात के आखिरी पहर मंदिर से वापस आई तो वो सूरत हाल देखकर बदहवास हो गई। इसने पहले तो खुद ही हिम्मत सिंह को होश में लाने की कोशिश की, फिर फोन करके मेरी दोस्त डॉक्टर राधा को बुला लिया और डॉक्टर राधा ने दिन चढ़े मेरे एक और दोस्त ठाकर बानोद सिंह को इतला दे दी। इन लोगों ने पुलिस को इतला क्यों नहीं दी? इसके खामोश होने पर इंस्पेक्टर ने कहा, वो भी जानते हैं कि पुलिस घूस खा चुकी है। उन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया था और अब भी कुछ नहीं करेंगे। रूपमती ने जले कटे लहजे में जवाब दिया, इन्हें पुलिस की बेतुकी बातों और उल्टे सीधे सवालात में वक्त जाया करने से ज्यादा मेरी फिक्र थी। वो अपने तौर पर मुझे तलाश करते रहे और बिल आखिर इन्हें पता चल गया कि तेज सिंह और इसके साथी मुझे कहाँ लेकर गए थे। इन्होंने रात को पहाड़ियों में वाक़या इस खंडरनुमा इमारत पर हल्ला बोलकर मुझे रिहा करवा लिया और इस मुसल्लह हमले में बिशन सिंह आपके दोस्तों में से किसी एक के हाथों मारा गया। इंस्पेक्टर ने इसके खामोश होने पर कहा, ये गलत है। रूपमती बोली, लाला रंजीत नामी गुंडे ने मेरे दोस्त हिम्मत सिंह पर खंजर से हमला किया था जो इस वक्त बिशन सिंह से गुत्थम गुत्था हो रहा था। हिम्मत सिंह ने अपने आप को इस वार से बचा लिया और बिशन सिंह जद में आ गया और खंजर इसके सीने में पेवस्त हो गया। और डॉक्टर सीन का बयान है कि तेज सिंह ने इसे अपने भाई के इलाज के लिए वहां बुलवाया था। इंस्पेक्टर ने कहा, डॉक्टर के मुताबिक धर्मेश को सीने में गोली लगी थी। इसने इसे गोली तो निकाल दी लेकिन धर्मेश जानबर नहीं हो सका। गोली किसने मारी थी? मैं क्या कह सकती हूँ, रूपमती ने जवाब दिया। वो जब मुझे यहाँ से अगवा करके ले गए थे तो मैं बेहोश थी और इस वक्त धर्मेश भी जिंदा था। मुझे इस खंडरनुमा इमारत में बांध कर डाल दिया था। हो सकता है कि इनमें किसी बात पर झगड़ा हो गया हो और इसे गोली मार दी गई हो। बहरहाल वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, ठाकर बानोद सिंह और हिम्मत सिंह ने इसी खंडरनुमा इमारत से आजाद कराया और डॉक्टर सीन और रंजीत को शहर लाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने इन दोनों के बयानात भी लिए हैं। इंस्पेक्टर इसके खामोश होने पर कहा, लाला रंजीत का बयान है कि बिशन को गोली यहाँ हवेली में लगी थी और वो गोली। एक मिनट, रूपमती ने इसे जल्दी से टोक दिया। तुमने कहा था कि वो दोनों भाई यानी तेज सिंह और धर्मेश के मामले पर मुझसे बात करने आए थे, लेकिन अब लाला कहाँ से टपक पड़ा? मेरा मतलब है हो सकता है कि लाला रंजीत भी इनके साथ आया हो और बाहर खड़ा रहा हो। और इंस्पेक्टर गड़बड़ा गया था। ऐसी सूरत में वो कैसे कह सकता है कि हम लोग हवेली के किस हिस्से में थे और धर्मेश को गोली किसने मारी? रूपमती ने एक बार फिर इसकी बात काटते हुए कहा, तुमने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया इंस्पेक्टर। तुम कुछ बढ़ा रहे हो या मैं ये समझूं कि तुम किसी के दबाव में आकर इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी बात तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे दबाव में नहीं आऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे फंसाने के लिए और भी बहुत हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हो, मगर इस मर्तबा ना तो तुम मुझे डरा सकोगे और ना ही तुम्हारा कोई और हथकंडा कामयाब हो सकेगा। मैं रूपमती की जहानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। पिछली मर्तबा जब तेज सिंह वगैरह ने हवेली में तोड़फोड़ की और वो रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन गई थी तो इसी इंस्पेक्टर ने इसे धमका कर भगा दिया था। इस वक्त रूपमती सहम गई थी, कोई इसकी मदद करने को तैयार नहीं था, लेकिन अब इसने बड़ी जहानत से कहानी को एक नया रुख दे दिया था। वो ना तो घबराई थी और ना ही बात करते हुए इसके लहजे में लग्जश थी। इसकी वजह शायद ये थी कि ठाकर बानोद सिंह जैसा आदमी इसके साथ था। रूपमती जानती थी कि इस वक्त मैं भी पर्दे के पीछे छुपा बैठा हूँ, इसीलिए वो जरा ऊंची आवाज में बात
बात कर रही थी ताकि मैं भी सुन सकूं। हम पर इस केस की तहकीकात के लिए ऊपर से दबाव है और तुम्हें तहकीकात से किसने रोका है? रूपमती ने इसकी बात काट दी। अगर तुम्हें मुझ पर कोई शुबा है तो मैं तुम्हें अपने खिलाफ किसी कार्रवाई से भी नहीं रोकूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे फ्रेम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। राजकुमार बलवंत सिंह की रसाई बहुत ऊपर तक है और वो ओहो। रूपमती इसे मजीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर बोल पड़ी। तो असल बात ये है कि तुम कानून के नहीं, गुंडों, बदमाशों और कातलों के दबाव में हो। ठीक है इंस्पेक्टर, इसने गहरा सांस लिया। तुम मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करने चाहते हो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बात जहन में रखना, तुम भी इस तरह लपेट में आ जाओगे कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकेगी। अब तुम जा सकते हो। मैं आपके दोस्त हिम्मत सिंह से मिलना चाहूंगा, इंस्पेक्टर ने कहा। वो यहाँ नहीं है, मैं इसे तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगी। दीवान सिंह, इसने शायद बाहर की तरफ रुक करके दीवान को पुकारा था। इंस्पेक्टर को बाहर का रास्ता दिखा दो। पुलिस के जाने के बाद रूपमती हालनुमा कमरे में आ गई। मैं भी इस कमरे से निकलकर वहां पहुंच गया। तुमने सारी बातें सुन ली? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। हाँ, मैंने जवाब दिया। तुमने तो कहानी बिल्कुल ही बदल दी। मुझे लगता है कि इसमें मजीद उलझने पैदा होंगी और मेरे ख्याल में तुम्हें ठाकर बानोद को इस नई सूरत हाल से आगाह कर देना चाहिए। ये सब कुछ इसी की ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है। रूपमती बोली। क्या मतलब? मैं उलझी हुई नजरों से इसकी तरफ देखने लगा। आज सुबह टेलीफोन पर तवील गुफ्तगू हुई थी। रूपमती ने कहा। मैंने कहा था कि मैं अपने सर कत्ल का इल्जाम क्यों लूं? कानून की मदद किसी और तरीके से भी की जा सकती है। तेज सिंह और दरमेश अगर जिंदा पुलिस के हवाले कर दिए जाते तो वो साफ बच निकलते। ये तो यहाँ का दस्तूर है। बेगुनाहों को तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है और गुनाहगार और मुजरम दंदनाते फिरते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।